गुड टू ग्रेट। औसत से खास बनना क्यों जरूरी है, इसकी सीख देती है ये किताब। ज्यादातर व्यवसाय अपने बिजनेस में कार्यक्षमता का एक स्तर प्राप्त करते हैं, लेकिन इस बिंदु से आगे बढ़ने के बजाय वे बस वहीं रुक जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कॉलिंस ने खुद से एक आसान सवाल पूछा, क्या अच्छी कंपनियां महान बन सकती हैं, और अगर हाँ, तो कैसे? बिजनेस और मैनेजमेंट के क्षेत्र में जिम कॉलिंस की किताब गुड टू ग्रेट ने काफी नाम बटोरा है। ये किताब पहली बार 16 अक्टूबर 2001 में छपी थी। इसकी 40 लाख से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं, और यह सबसे अधिक बिकने वाली प्रबंधन पुस्तकों में से एक है। किताब में कुछ कंपनियों के ऊपर केस स्टडी की गई है, और बताया गया है कि कैसे एक आम कंपनी भी एक महान कंपनी बन सकती है। जिम कॉलिंस ने सैकड़ों कंपनियों की प्रोफाइल रिसर्च करके उन्होंने ऐसी गुड कंपनियों की पहचान की जो ग्रेट बन सकती थी। कॉलिंस और उनकी टीम ने मिलकर ये पता लगाया है कि आखिर ग्रेट कंपनियां ऐसा क्या अलग करती हैं। जिम कॉलिंस इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट प्रोफेसर भी है। किसे पढ़नी चाहिए ये किताब? ये किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो औसत नहीं बल्कि अलग बनना चाहता है। आज की तारीख में औसत बने रहकर जिंदगी निकल तो सकती है, मगर जीना है तो ग्रेट बनना ही पड़ेगा। जो भी इंसान ग्रेट बनने का फॉर्मूला सीखना चाहता है, उसे इस किताब दिए गए कॉन्सेप्ट और आइडिया काफी मददगार लगेंगे। चाहे आप कंपनी प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट या फिर कोई एम्प्लॉय, ये किताब हर किसी के लिए बड़े काम की है। आप भी इसे पढ़कर अपनी जिंदगी को गुड टू ग्रेट की तरफ ले जा सकते हैं। कॉलिंस अपनी किताब में बताते हैं कि एक कंपनी को ग्रेट बनने में सीईओ की सैलरी, टेक्नोलॉजी, मर्जर और एक्विजिशन, मैनेजमेंट में बदलाव जैसी चीजें बहुत नाम मात्र की भूमिका निभाती है। कॉलिंस के हिसाब से कंपनियों के लिए सफल होने के लिए 3 अहम चीजें मायने रखती हैं: डिसिप्लिन पीपल, डिसिप्लिन थॉट, डिसिप्लिन एक्शन। किताब के हर चैप्टर में अलग अलग सीख या रणनीति दी गई है जो कंपनियों के लिए गुड से ग्रेट बनने के काम आ सकती है। लेवल 5 लीडरशिप कॉलिंस के एनालिसिस में ये सबसे दिलचस्प एलिमेंट है, क्योंकि यह एक महान नेता की लोकप्रिय धारणा के विपरीत है। अगर आप एक टॉप सीईओ के व्यक्तित्व के बारे में किसी अजनबी से पूछते हैं, तो मुमकिन है कि वे किसी बड़े, करिश्माई और बहुत कुछ हासिल कर चुके एक अधिकारी को चित्रित करेंगे। हम सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में हर जगह इस प्रकार के अधिकारियों को देखते हैं। लेकिन कॉलिंस के शोध में ये वो अधिकारी नहीं है जो किसी कंपनी में बदलाव ला सकते हैं। उनके हिसाब से ऐसे सीईओ अक्सर कंपनी की सफलता की बजाय अपनी निजी सफलता पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या इस तरह का नेता सफल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। हालांकि उसके पास यह सफलता अधिक समय तक रहती नहीं है। कॉलिंस की महान कंपनियों का नेतृत्व उन्होंने लेवल 5 लीडर्स बनाया था। इस प्रकार के नेता एक प्रोफेशनल दृढ़ता के साथ जबरदस्त व्यक्तिगत विनम्रता को बरकरार रखते हैं। वे अपनी वाहवाही की तलाश में नहीं रहते हैं, वे कंपनी की सफलता चाहते हैं। अक्सर सफलता का श्रेय अपनी टीमों को देते हैं, लेकिन असफलताओं की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अब्राहम लिंकन, प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बुफे को कॉलिंस ने लेवल 5 लीडर्स के कुछ उदाहरणों में रखा है। कॉलिंस की किताब में कुल 9 चैप्टर हैं, जिनमें लेवल 5 लीडरशिप के अलावा फर्स्ट हू, देन व्हाट, हेजहॉग कॉन्सेप्ट, कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स, अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन जैसे कई और टॉपिक रखे गए हैं। निष्कर्ष किताब आखिर में इस नतीजे पर पहुंचाती है कि सबसे प्रभावी नेता अहंकारी की तुलना में अधिक विनम्र होते हैं। बतौर एक लीडर आपकी टीम में कौन है, यह आपकी सफलता का एक अभिन्न हिस्सा है। चीजों को सरल रखना और हर किसी के लिए खुद को साबित करते रहने से अच्छा है अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना। सफलताएं रातों रात नहीं मिलती हैं, लेकिन लंबे समय तक और लगातार प्रयास करने से जरूर सफलता मिलती है। चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो या सरकारी काम में या गैर लाभकारी संगठन में हो, यह किताब आपको और अधिक सफल बनने के लिए अपने कामों पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।